के लिए 3 अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। पहला, जब आप कोई भी नया वर्ड सुनते या सीखते हैं, तो उसे ध्यान से समझना कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब क्या है, एटसेट्रा। फिर आता है उनकी उनकी प्रैक्टिस करना, जो ट्रांसलेशन के माध्यम से हो सकता है, आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हो सकता है, आपकी हर रोज़ की लेखनी के माध्यम से हो सकता है, जो चीज़ें लिखते हैं, उनमें जब उनका इस्तेमाल करते हैं, तब होता है। और तीसरा होता है, जब आप रिपीटेडली उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि आपने कोई नई चीज़ आज सीखी है, तो फिर कल भूल जाएँगे। जब लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, और वो तभी संभव है जब आप हर रोज अपने डे टू डे स्पीच में, और जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते हुए ही इस्तेमाल करें। मान लीजिए अगर आपको कहना हो कोई भी चीज जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हिंदी में भी बोलते हैं, आपको इसके लिए अलग से दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और साथ साथ में वैसे ऑडियंस को ढूंढना जो इंग्लिश में आपसे बात कर पाए, उसकी जरूरत नहीं है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये लर्न और ट्रांसलेट वाला जो पार्ट है वो आपके लिए हम कवर कर दें, और बाकी प्रैक्टिस वाला पार्ट आप करते रहिए। आइए करते हैं शुरुआत। अ, 4 बेसिक स्टेट, सॉरी, बेसिक तो नहीं है ये, थोड़े से एडवांस्ड हैं, लेकिन इनको समझने के साथ-साथ आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। आइए करते हैं शुरुआत। उनकी राय में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी राय में, पिछली बार हमने कहा था अकॉर्डिंग टू देम, इस बार पर देम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका मतलब सेम ही होता है। सो पर देम, दिस इज, यह है, दिस इज एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता, तो ध्यान देने के लिए आप अटेंशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। Per them, this is a very important issue that requires immediate attention. Per them, this is a very important issue that requires immediate attention. उन्होंने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। दे, उन्होंने, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक पूरा किया, कंप्लीटेड, इस परियोजना को, दिस प्रोजेक्ट, और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए, एंड अचीव्ड पॉजिटिव, अचीव्ड, प्राप्त किए, पॉजिटिव, सकारात्मक, परिणाम के लिए आप रिजल्ट्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट एंड अचीव्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स। उनके विचारों में मौलिकता और नवीनता है। देयर आइडियाज, विचारों के लिए आप आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। आर, मौलिकता के लिए आप ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं, और नवीनता नवीनता के लिए आप इनोवेटिव, या फिर सिंपल वर्ड्स में आप न्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आइडियाज आर ओरिजिनल एंड न्यू, या फिर देयर आइडियाज आर ओरिजिनल एंड इनोवेटिव। उन्होंने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और एक प्रभावी रणनीति तैयार की। उन्होंने, दे, गहन विचार विमर्श किया, एंगेज्ड इन गहन, डीप डिस्कशन, दे एंगेज्ड इन अ डीप डिस्कशन, और एक प्रभावी रणनीति तैयार की। एंड तैयार करने के लिए आप डेवलप या फिर प्रिपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलप्ड, प्रभावी के लिए इफेक्टिव, और रणनीति के लिए आप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। दे एंगेज्ड इन अ डीप डिस्कशन एंड डेवलप्ड एन, अच्छा, इफेक्टिव नहीं, एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कहेंगे आप। सो they engaged in a deep discussion and developed an effective strategy. उन्होंने इस मुद्दे पर, अच्छा, they engaged in a deep discussion, इस मुद्दे पर को हमने मिस कर दिया था, तो इसका, इस मुद्दे पर को क्या कहेंगे इंग्लिश में, वो पार्ट यहाँ पर आपको डालना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को और डालना है कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।